हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग पीडिया। गाइज, आज की वीडियो में क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। मैं आंसर के साथ में आपको रीज़न भी बताऊंगा कि कौन सा आंसर रहेगा और उसका रीज़न क्या रहेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। इसमें हम देखेंगे अपना 15 से 20 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रिक्वेस्ट मेरा बस यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि कौन से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस और उनका क्या आंसर रहने वाला है विद रीज़न। सो गाइज, विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आज की वीडियो में क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस। तो गाइज, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है, अ सर्जन बिगन्स अ लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर बट कन्वर्ट इट इनटू ओपन प्रोसीजर ड्यू टू ब्लीडिंग। अकॉर्डिंग टू सीपीटी गाइडलाइंस व्हाट शुड बी रिपोर्टेड। अब ये कह रहा है कि एक लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर किया था सर्जन ने स्टार्ट, बट उसको कन्वर्ट किया गया ओपन प्रोसीजर में। किस वजह से? ब्लीडिंग की वजह से। तो अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सीपीटी गाइडलाइन क्या अपने को रिपोर्ट करना चाहिए। पहले गाइज हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लेप्रोस्कोपिक कोड विद मॉडिफायर 53। दूसरा है ओनली कोड द ओपन प्रोसीजर। तीसरा है ओनली कोड द लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कोड। चौथा है अपना बोथ लेप्रोस्कोपिक एंड ओपन कोड्स विद मॉडिफायर 22। तो गाइज, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी। इसमें हम केवल कोड करेंगे ओपन प्रोसीजर कोड को। अगर आपको रीज़न देखना है तो रीज़न देखो, यहाँ पे दे भी रखा है। अकॉर्डिंग टू सीपीटी गाइडलाइन, कोई भी प्रोसीजर अगर वो लेप्रोस्कोपिकली स्टार्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? ओपन प्रोसीजर में, तो वहाँ पे हम हमेशा किसको कोड करते हैं? ओपन प्रोसीजर को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा गाइज। दूसरा इसमें एक और चीज़ है कि जो हमारा लेप्रोस्कोपिक पोर्शन है वो कंसीडर किया जाता है कैसे? ओपन सर्जरी में ही, इसलिए हम उसको सेपरेटली कोड नहीं करते। दैट मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन है, अ पेशेंट रिसीव वॉकर फॉर लॉन्ग टर्म यूज, विच एससीपीसीएस कोड कैटेगरी अप्लाइज टू ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे गाइज वो होगा ऑप्शन अपना ए, जो कि हमारा क्या है? ई कोड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो रीजन भी दे रखा है। एस सी पी सी एस लेवल सेकेंड ई कोड्स आर यूज फॉर ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट सच एज वॉकर, व्हील चेयर, ऑक्सीजन इक्विपमेंट एक्सेट्रा। तो गाइज, इस वजह से हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की गाइज। तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू CPT coding guidelines for obstructive ultrasound, which CPT code includes a detailed anatomical evaluation of the brain, heart, chest, abdominal organ, limbs, umbilical cord and placenta। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज, अगर आप बुक में देखोगे या आप बुक से भी डायरेक्ट सर्च आउट कर सकते हो, वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज 76811। ठीक है, वो क्यों रहेगा आप रीज़न पढ़ सकते हो। CPT कोड 76811 रिप्रेजेंट डिटेल फीटल एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन। इट इंक्लूड evaluation of the structures such as brain, face, heart, chest, abdominal organ, limbs, umbilical cord and placenta। सो गाइज, इस वजह से हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा फोर्थ वाला है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिपोर्टिंग ATT और रीअरेंजमेंट कोड्स। मतलब ATT के लिए चार ऑप्शन में से कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइज, अगर आप बुक में देखोगे तो एक गाइडलाइन दे रखा है बुक में ATT से रिलेटेड। जो एक्सीजन कोड होते हैं, चाहे वो बिनाइंग लीजन वाले हों चाहे वो मैलिग्नेंट लीजन वाले हों, उनको हम कभी भी सेपरेटली कोड नहीं करते ATT कोड के साथ में। ये गाइडलाइन आपकी बुक में दे रखी है। तो गाइज, अब क्या है, हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, एक्सीजन ऑफ बिनाइंग लीजन कैन बी रिपोर्टेड सेपरेटली विद ATT। ये देखो रॉन्ग ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, एक्सीजन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन कैन बी रिपोर्टेड सेपरेटली विद ATT। ये भी रॉन्ग होगा। तीसरा पढ़ो, तीसरा कह रहा है एक्सीजन ऑफ मैलिग्नेंट लीजन इंक्लूडेड इन ATT। यही यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। और अगर आपको रीज़न पढ़ना है तो रीज़न भी देख सकते हो। फॉर ATT कोड्स, जो हमारे एक्सीजन कोड्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं ATT कोड के साथ में। इनको हम कभी भी सेपरेटली कोड नहीं करते। ये गाइडलाइन आपको बुक में देखने को भी मिल जाएगी। समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर सी क्यों है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ व्हेन परफॉर्म इज नॉट कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग ENM सर्विस बेस्ड ऑन टाइम। तो गाइज, ऑप्शन देख लो। पहला है डॉक्यूमेंटिंग क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इन द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड। दूसरा है टाइम स्पेंड ऑन द अदर सर्विसेज दैट आर रिपोर्टेड सेपरेटली। तीसरा है ऑर्डरिंग मेडिकेशंस, टेस्ट और प्रोसीजर। चौथा है प्रिपेयरिंग टू सी पेशेंट और रिव्यू टेस्ट।
इसमें जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टाइम स्पेंड ऑन अदर सर्विसेज दैट आर रिपोर्टेड सेपरेटली। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। गाइस 6th क्वेश्चन पढ़ो अब। 6th क्वेश्चन है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर प्लेस ऑफ सर्विस फॉर प्रोफेशनल क्लेम। तो गाइस बात करें राइट आंसर की इसमें, तो वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रिपोर्टिंग एन इनकरेक्ट POS वेयर फिजिशियन सर्विस वॉज प्रोवाइडेड मे रिजल्ट इन डिनाइल ऑफ अ क्लेम। रीज़न की बात करें तो रीज़न देखो यहाँ पे दे रखा है, आप पढ़ सकते हो रीज़न। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका ऑप्शन सी क्यों राइट आंसर रहने वाला है। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो वो है हमारा 7th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू CPT कोडिंग गाइडलाइंस फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड विच कोड रिप्रेजेंट अ क्विक लुक एग्जाम। यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन सा कोड है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, क्विक लुक एग्जाम को। तो गाइज ऑप्शन देखोगे तो पहला है 76815, 76805, 76811, 76816। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा गाइज ऑप्शन ए, दैट इज 76815। अब CPT कोड देखोगे तो वहाँ पे सीधा सीधा दे रखा है 76815 रिप्रेजेंट लिमिटेड और क्विक लुक ऑब्स्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड एग्जाम। It is used for focus evaluation such as fetal heartbeat, position और amniotic fluid assessment। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात कर लेते हैं गाइस 8th क्वेश्चन की, जो कि हमारा ICD बेस्ड है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विद डायबिटीज क्रॉनिक किडनी डिसीज 3। तो गाइस बात करें राइट आंसर की तो वो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज E11.22 और N18.3। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आपको रीज़न भी देखना है इस चीज़ का, रीज़न क्यों है तो आप नीचे पढ़ सकते हो, यहाँ पे रीज़न गिवन है। गाइज 9th वाला क्वेश्चन देखो, विच कैटेगरी शुड बी यूज व्हेन बोथ हाइपरटेंशन एंड कंडीशन क्लासिफिएबल कैटेगरी N18 क्रॉनिक किडनी डिसीज आर प्रेजेंट। बात करें राइट आंसर की इस क्वेश्चन में तो वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कैटेगरी I12 हाइपरटेंसिव क्रॉनिक डिसीज। ठीक है गाइज, रीज़न देखना है तो रीज़न आप नीचे देख सकते हो, मैंने रीज़न भी दे रखा है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अब गाइज बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन पढ़ो, वो है हमारा, व्हेन स्टेरी स्ट्रिप आर यूज टू रिपेयर अ सुपरफिशियल वुंड द रिपेयर इज रिपोर्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि कोई भी वुंड को अगर हम स्टेरी स्ट्रिप से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उस रिपेयर को हम कैसे कोड करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाइज एक गाइडलाइन है ENM में कि अगर कोई भी वुंड को स्टेरी स्ट्रिप से क्लोज किया जाता है तो वो हमारा किसी भी रिपेयर में इंक्लूडेड नहीं होता। वो हमारा किसका पार्ट होता है, वो होता है हमारा ENM का पार्ट। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है कि इट इज़ इंक्लूडेड इन ENM पार्ट। ठीक है, मतलब कि ENM कोड में इंक्लूड होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा। बाकी के जो ऑप्शन है उनको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द गाइडलाइन कि जो हमारा स्टेरी स्टेप है उसको हम किसी भी रिपेयर में कोड नहीं करते। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्या है, व्हाट कोडिंग सिनारियो इज रिपोर्टेड फॉर 82272। मतलब कौन सा कोडिंग सिनारियो रहेगा कोड 82272 के लिए। तो गाइज बात करें राइट आंसर की तो आप राइट आंसर डायरेक्ट देख सकते हो, वो रहेगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, दैट इज पेशेंट हैज़ ब्लीडिंग अल्सर एंड द टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज टू रूल आउट क्रॉन्स डिसीज। अगर आपको रीज़न देखना है तो आप कोड देख सकते हो बुक से, वहाँ पे आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी क्यों रहेगा। बाकी रीज़न मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो गाइज़ ये हमने बात कर ली कुछ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिलेटेड टू कोडिंग गाइडलाइंस। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा और विद रीज़न मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। If you like my video, please hit the like button, share and subscribe my channel for further video related to CPC exam. Thank you guys.